अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आओ बुलबुल, तुम्हें आइसक्रीम खिलाते हैं। कहाँ है? चूहा! अरे शांत हो जाइए, ऐसे चिल्लाएंगे तो वो डर जाएंगे ना। अरे डर जाएंगे, इधर हमारी हालत खराब हो रही है, वो डर जाएगा। मम, शांत हो जाइए, ऐसे मारते नहीं, हम कुछ करते हैं। शांत हो जाइए। कुछ नहीं होगा। मूषक महाराज जी, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। आप आइए, फिलहाल ना इस ब्रेड के टुकड़े से काम चला लीजिए, फिर हम आपको मिठाई भी देंगे। आ जाइए, आ जाइए, कि ब्रेड खा लीजिए। आइए। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो, एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। रहते आराम से। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर। अब हमारे साथ साथ मूषक महाराज जी की भी हैप्पी दिवाली हो गई। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। बड़ा शौक चढ़ा है ना हमारे प्रथम के ऊपर गिरने का। अब हम तुझे बताते हैं। मम्मी जितनी सुंदर रंगोली बनाती थी उतनी तो नहीं बनी है, पर अच्छी है। थैंक यू प्रथम सर, आपने हमारी रंगोली को खराब होने से बचा लिया। लेकिन मेरी शर्ट तो खराब होगी ना। इसे तो हम बहुत अच्छे से साफ कर देंगे। वो बाद में कर लेना, पहले ना अच्छे से चलना सीखो।
अभी अपनी रंगोली तुमने खराब कर दी थी। नहीं, वो हमें ना धक्का लगा था। धक्का? प्रथम, दादी, पता नहीं बेटा, एक व्हीलचेयर पे हमारा संतुलन कैसे बिगड़ गया और राधिया को धक्का लग गया। वैसे तो तुम्हारी वजह से ही हैं हम व्हीलचेयर पे। और हम ही आपको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे दादी। नहीं 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 नहीं, तुम तो रहने ही दो। पहले चोरों से बचाने की कोशिश में हमें अपाहिज बना दिया, और अब ठीक करने की कोशिश में कहीं हमारी फोटो पे हार ही मत चढ़ा देना। क्या हुआ? लगता है तुम्हारे पैरों में भी मोच आ गई है। आओ, तुम भी व्हीलचेयर में बैठ जाओ। कम से कम तुम्हें एहसास तो होगा कि अपाहिज होने के बाद कैसा लगता है। नहीं नहीं दादी, हम ठीक हैं। राधिया, तुम्हारी रंगोली तो बन गई ना? एक काम करो, बाकी तैयारियां देख लो कि हुई कि नहीं। जी, हम आते हैं। वाह प्रथम, वाह, बड़ी जल्दी बीवी का साथ देने लगा। भूल गया क्या वो कितनी चालाक और चतुर औरत है? दादी, राधिया चालाक है या भोली, हमें उससे क्या? हम तो अच्छे से अपनी दिवाली मनाते हैं। हम ना मजे से खाते हैं, पीते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, मजे करते हैं। पटाखे? नहीं नहीं नहीं, पटाखे नहीं। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था कि आपको पटाखों से डर लगता है, तो हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे। हैप्पी? पटाखे छोड़ के हमें दिवाली पे सब अच्छा लगता है। ठीक है। कैसे अच्छा लगता है बिना पटाखों की दिवाली में? क्या मजा। लेकिन सब तो पूजा के बाद ही पटाखे फोड़ते हैं। नहीं ना, स्टोर रूम से पटाखे निकाल लेती हूँ। यस। बोलो गणपति महाराज की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। अब शाम की आरती के वक्त ही इस मूर्ति से कपड़ा हटेगा। हम जब बहू बनकर इस घर में आए थे, तब दिया जलाकर मंदिर को रोशन हमने ही किया था। लेकिन ये राधिया के नसीब में कहा। महारानी जी को तो आग से डर लगता है। वैसे माँ, पूजा का स्थान बहुत मनमोहक लग रहा है। और इसका श्रेय ना राधिया को ही जाता है। आज तक का बेस्ट डेकोरेशन। राधिया, हमारी सजावट ने तो पूरे घर को जगमगा दिया है। थैंक यू मामा जी। कहाँ तो हम इस राधिया को सबकी नजरों में गिराना चाहते हैं, और कहाँ ये सबकी तारीफें बटोर रही है। इस गले की घंटी को तो हम निकाल के रहेंगे। चलो भाई, बहुत बन गए तारीफों के पुल। अब चलो शाम की पूजा की तैयारी करनी है कि नहीं? हाँ पापा, वो दिवाली के गिफ्ट्स आ गए हैं। किस क्लाइंट को कौन सा देना है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नहीं भूले ना, दिवाली के इस पावन अवसर पर कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि दादी अपनी पूरी इच्छा शक्ति से वापस से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। एकता। जी मम्मी। बेटा, इन दियों में ना तेल डाल दूं, फिर तुम भी तैयार हो जाना। थोड़ी देर में लक्ष्मी पूजन शुरू करना है। जी मम्मी। आज लक्ष्मी पूजन से पहले इस राधिया का घर से प्रस्थान करवाना है।
के पुल बांध रहे थे ना सब लोग उस फूल गोभी के, लेकिन हम भी इस जन्म में तो जीते जी इस घर में उस राध्या के पांव को जमने नहीं देंगे। बुलबुल बेटा कहाँ हो आप? कहाँ? राध्या तुमने कहीं बुलबुल को देखा है? नहीं भाभी, हमने भी काफी देर से नहीं देखा है। कहाँ चली गई ये लड़की? भाभी आप इतना घबराइए मत, हम है ना, हम जाके देखते हैं। ठीक है, मैं पीछे की तरफ देखती हूँ। जी। बुलबुल, बुलबुल बेटा। मिल गए। अब जल्दी से मैं ये फटाके स्कूल बैग में भर देती हूँ। बुलबुल, बुलबुल बेटा, बुलबुल कहाँ हो आप? बुलबुल, बुलबुल बेटा कहाँ हो? अरे ये लाइट क्यों चली गई? हम तो पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुए। अरे लाइट को क्या हो गया? मैं मेकअप कर रही थी, मेरा मेकअप खराब हो गया, पूरा पसीना आ रहा है। क्या हुआ लाइट को? हाँ, ये लाइट को भी अभी जान था, मुझे मेरी घड़ी नहीं मिल रही है। हाँ आप बेटा मोहल्ले के दूसरे घरों में जाकर देखो लाइट है कि नहीं। जी पापा। मुझे डर लग रहा है। बुलबुल, बुलबुल बेटा। चाची ने फटाके देख लिया तो मुझे बहुत डांटेगी। चाची मैं यहाँ हूँ। बेटा आप वहीं रुको, बहुत अंधेरा है मारे। बुलबुल बेटा कहाँ चले गए थे आप? चलो हमारे साथ आओ। अरे कोई है? अरे कहीं हम अंधेरे में टकरा ना जाएं भाई। अरे दादी, मैं आ रहा हूँ। आइए आइए अभी आइए देखिए। पापा, बाहर तो सबके घर में लाइट आ रही है, हमारे घर में नहीं है बस। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि दिवाली की ज्यादा लाइटों की वजह से वोल्टेज बढ़ गई और फ्यूज उड़ गया हो? अरे लेकिन अभी तो हम सब तैयार भी नहीं हो पाए हैं, तो अब रेडी कैसे होंगे? अरे क्या ही बोले, एक सजावट का ही काम है जो ठीक ठाक कर लेती है, आज तो वो भी गड़बड़ कर दिया। पता नहीं लाइट्स लगाने के बहाने क्या छेड़खानी कर दी कि पूरे घर की लाइट ही चली गई। लेकिन दादी बिजली वाला तो पुराना ही आया था, उसे तो घर की बिजली के बारे में सब कुछ पता है। कमाल हो तुम भी, कुछ कहा नहीं कि सफाई देना शुरू कर देती हो। मैं काम करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन को फोन करता हूँ। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? लक्ष्मी पूजन का समय हो रहा है, कहते हैं घर की बहू घर को रोशन करती है, लेकिन यहाँ तो घर की बहू ने ही पहली दिवाली में ही अंधेरा कर दिया। दादी आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ करते हैं। अच्छा, कुछ करना चाहती हो?
करना चाहती हो ना, तो इस मोमबत्ती से पूरे घर को रोशन कर दो। तभी मानेंगे कि तुम घर की लक्ष्मी हो। क्या हुआ? काम करना था ना तुम्हें, तो करो। लेकिन दादी प्रथम, आज तू बीच में नहीं आएगा। जानते हैं इसे आग से डर लगता है, लेकिन घर को रोशन करना भी तो घर की लक्ष्मी का फर्ज है ना। और आज तो लाइट सिर्फ इसी के चक्कर में गई, तो फिर दिए या मोमबत्ती से घर को रोशन करना इसी का तो फर्ज है। क्या कुछ गलत कहा हमने रजनी? एकता, तुम भी जब शादी करके आई थी तो अपनी पहली दिवाली पर दिए तुम ही ने जलाए थे ना, घर को रोशन किया था ना। जी दादी। लेकिन इस बार इस घर का रिवाज अधूरा रह गया, तभी तो अपशगुन हो गया और लक्ष्मी जी रूठ गए। बिल्कुल सही कह रही हो आप माँ। देखो ना कितना बड़ा अपशगुन हो गया। अरे मोहल्ले के सारे घरों में लाइट्स है, सबके घर रोशनी से जगमगा रहे हैं, और एक हमारा घर है जो अंधेरे में डूबा हुआ है। देख लो भाई, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। घर में दिए लगा करके घर को रोशन करना है और लक्ष्मी कहलाना है, या फिर पूरे घर को अंधकार में रख के अलक्ष्मी कहलाना है। तुम्हारे ऊपर। चलो भाई, सब लोग अपने अपने मोबाइल टॉर्च और इमरजेंसी लाइट में तैयार हो। आधे घंटे में महालक्ष्मी पूजन शुरू होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। चलो। राध्या, ज्यादा नहीं, पर कोशिश करना कि शगुन के लिए एक तो दिए जला ही, बाकी हम तैयार होकर संभाल लेंगे, ठीक है? आज हमारी वजह से पूरा घर अंधेरे में है। नहीं नहीं, हम इतना बड़ा अपशगुन नहीं होने दे सकते। अब हमें अपने डर पे काबू पाकर घर को रोशन करना ही होगा। कुछ करना चाहती हो ना, तो इस मोमबत्ती से पूरे घर को रोशन कर दो। घर में दिए लगा करके घर को रोशन करना है और लक्ष्मी कहलाना है, या फिर पूरे घर को अंधकार में रख के अलक्ष्मी कहलाना है। भोलेनाथ, प्लीज हमें हिम्मत दीजिए।
में दिए लगा करके घर को रोशन करना है और लक्ष्मी कहलाना है, या फिर पूरे घर को अंधकार में रख के अलक्ष्मी कहलाना है? नहीं नहीं राधे, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए तो ऐसे हार नहीं मान सकती। तुझे हिम्मत करके ये करना ही होगा।